कि लोग ना हर चीज को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बना देते हैं, हर एक चीज को दे कंसिडर एवरी पर्सन एज ईदर एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। तो टाइटल ऑफ द वीडियो वाज व्हाई आर भोजपुरी मूवीज सो वल्गर। कितना हद तक पैसे कमाया जा सकता है और कितने हद तक आप पैसे कमा रहे हो, सब कुछ मेरे को जानना है। इन दिस एपिसोड ऑफ इडॉन टॉक्स वी हैव निकिता ठाकुर। इनका एक यूट्यूब चैनल है जिसके 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। पर बस इतना ही नहीं, ओवरऑल ये यूट्यूब बिजनेस हैंडल कर रही है जिसके बारे में हमने बात करी है। और ओवरऑल इनके सारे चैनल्स को कंबाइंड करके इनके पास 14 मिलियन प्लस का सब्सक्राइबर बेस है। शी इज लीडिंग 50 लोगों की टीम, जो पूरी टीम मिला के आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट देती है। शी ऑल्सो हैविंग अ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। और ये सारी चीज, ये सारी कंपनीज, ये सारे यूट्यूब चैनल्स सिर्फ एक 25 साल की लड़की हैंडल कर रही है। हमने इस पॉडकास्ट में बात करी है कि कैसे आप एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल रन कर सकते हो, कैसे पूरा यूट्यूब का बिजनेस होता है, यूट्यूब से कैसे करोड़ों में पैसे कमाए जा सकते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं या फिर इंडियन न्यूज देखते हैं और कुछ भी देश विदेश में हो रहा हो, तो आपने इनका चेहरा जरूर देखा होगा। इन दिस एपिसोड ये सारी चीजों के बारे में आप जानोगे, एक कंटेंट क्रिएशन से लेके इस कंटेंट क्रिएशन को बिजनेस कैसे बनाया जाता है। दिस एपिसोड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट्स ये बताते हैं कि हर एक इंसान को अब यूट्यूबर बनना है, और इन लोगों ने इतने सारे चैनल्स, इतने सारे सब्सक्रिप्शन बेस और इतनी सारी कैटेगरी में काम किया है। तो ये एपिसोड मान लो आपके लिए शायद एक मिनी एमबीए बन सकता है यूट्यूब इंडस्ट्री का। सो एंजॉय निकिता ठाकुर ऑन इडॉन टॉक्स। एंजॉय योरसेल्फ। सो हाय, वेलकम टू इडॉन टॉक्स। और एक बार जैसे मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप भी ऑडियंस को और मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। So hi, Edon Talks. My name is Nikita. I am a social media creator. I make videos on social news, social commentary, social political issues, geopolitics, economics. काफ़ी चीज़ों पे हम लोग videos बनाते हैं. Anything that is relevant to our audience. And I am also actually the operations in charge of a company, Get Set Fly Media, wherein we have 6 in-house channels. 6 channels हम लोग खुद manage करते हैं. विच इज़ इनटू एजुकेशनल, सारे चैनल्स एजुकेशनल वीडियोस ही बनाते हैं। एंड उसके अलावा वी आर ऑल्सो इनटू डिजिटल मार्केटिंग। सो आई एम परफेक्ट। द ऑपरेशंस इन चार्ज ऑफ दी। तो आप इतनी सी एज में अभी कितना कुछ कर रहे हो, लाइक नॉट इतनी सी एज बट बहुत कुछ कर रहे हो इस हिसाब से। आई सीन पीपल जो अपने 30s में भी से अटके हुए हैं बहुत सारी चीज़ों में। आप भी इतनी सी एज में बहुत कुछ कर रहे हो। ओके, थैंक्स। ओके, मूविंग ऑन। सो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में आता है कि जो भी आप जॉनर पे बना रहे हो वीडियोस, वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, वो बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, और उन सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लाइक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा तो मैंने एक स्पिरिचुअल रील बनाई थी एंड उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा। बट उस पर कॉमेंट्स वाला रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिव आया और बहुत बहुत बैकलैश मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। बट जो लोगों ने एक्चुअली देखे, जिनको सेंस है उस चीज़ के बारे में, जिन लोगों से मैंने अप्रूवल्स लिए थे डालने से पहले, तो वहाँ से मेरे को हाँ कि गुड टू गो मिल गया। तो आई एम वेरी सिक्योर इन माई हेड कि हाँ जो वो आ रहे कॉमेंट्स वो इतने इफेक्ट नहीं कर रहे। बट मेरे को एक रील पे इतना कुछ हो गया। आई वॉन्ट टू नो कि आपका पूरा चैनल उस बेस पे है, तो कैसे कमेंट्स आते हैं, कैसे ये सारी चीज़ें फिगर आउट करते हो, और क्या कभी कुछ चीज़ें गलत जाती हैं लाइक क्योंकि बहुत डेडली रिसर्च के बाद भी कुछ भी चेंज हो जाता है। और आप लाइव इवेंट्स पे भी बना रहे हो, तो सपोज़ आपने पूरी वीडियो बनाई, रिकॉर्ड करी, और जिस दिन प्रोडक्शन बस लाइव होने वाली है उसी दिन अगर कुछ टेबल्स टर्न हो गई तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो क्या रहता है, कैसे रहता है सारा? एक्चुअली ये बहुत एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है। हर ऑक्यूपेशन का कोई ना कोई इशू होता है, तो इस चीज़ में ये एक हल्का सा एक डिसएडवांटेज है। मुझे लगता है कि लोग ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बना देते हैं, हर एक चीज़ को दे दे कंसिडर एवरी पर्सन एज ईदर एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। कोई बंदा बीच में तो हो ही नहीं सकता है। एंड चलो इसमें भी एक वही दूसरा ऑल्टरनेट एंगल ये आ जाता है कि लेफ्ट और राइट का जो ट्रू सेंस है और हम लोग के कंट्री में जो यूज किया जाता है, प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट, दैट इज ओनली वेरी वेरी डिफरेंट। बट आप जो एक रील की बात कर रहे हो, मैं आपको एक मतलब आपको सिर्फ मैं टाइटल बताती हूँ अभी वीडियो का, और आप मुझे बताना कि इसमें कंट्रोवर्शियल क्या चीज निकल सकती थी। ठीक है, सो टाइटल ऑफ द वीडियो वाज व्हाई आर भोजपुरी मूवीज सो वल्गर। ठीक है, बहुत पहले बनाया था। इसमें क्या सीन दैट मतलब, लाइक वीडियो। हाउ कैन यू ब्रिंग any political angle, how can you bring any political angle into this, or how can you bring anything that you are against this community, this caste, or मतलब you're making derogatory or casteist statements, उसमें भी इतने comments आ गए। एंड मैं सोच रही हूँ यार, इसमें कमेंट छोड़, उसमें एक रील भी बन चुका था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, चलो आप जितना भी सोच समझ के करो। इनफैक्ट अभी रिसेंट का एक वीडियो है मणिपुर क्राइसिस पे, अगर आपने देखा रहेगा देखा। तो उसमें वी हैड मेड अ वीडियो ऑन द हिस्ट्री ऑफ मणिपुर। ठीक है, ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज अ स्लाइटली कैची टाइटल, क्योंकि वरना आप खाली हिस्ट्री ऑफ मणिपुर बोलोगे तो नोबडी गोना गेट अट्रैक्टेड टू द वीडियो। तो
तो हमने थोड़ा सा कैची टाइटल यूज किया था एंड पूरा हिस्ट्री बताया था। उसमें भी मैती प्रो कुकी, आप अगेंस्ट हो, प्रो हो, ये सारी चीजें आ गई। तो ये बहुत होता है। नाउ कमिंग बैक टू द रिसर्च वाला पार्ट, वी इंश्योर फ्रॉम आवर एंड कि जितना हो सके हम दोनों पर्सपेक्टिव्स पे बात करें। इनफैक्ट हम एक ऑल्टरनेट पर्सन को ही अभी एलोकेट कर रहे हैं कि चल, इफ यू आर रिमूविंग पॉइंट्स फ्रॉम प्रोज, यू गेट इन पॉइंट्स फ्रॉम कॉन्स। आप निकालो कि यार इस इशू पे, मणिपुर क्राइसिस पे, प्रो पे क्या क्या चीजें हो रही है, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है क्या, और दूसरा एक बंदा बैठेगा कि गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं निकाल रही है, ताकि सारी चीजें वो हो जाए। बात आ गई अगर अपडेट करने की, तो एक लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि आप पिंड कमेंट में डाल दो कि हमने ये चीज मिस आउट कर दिया, ये चीज हमने एडिशन करवा दिया, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक्स है आपके, आपने जहां से कंटेंट निकाला है उसके लिंक्स आप वहाँ पे अपडेट। ग्रेट, नाइस, ओके। सो इसमें भी एक चीज़ होती है कि जैसे आपने पॉइंट बोला कि लेफ्ट राइट का ही पॉइंट लोग ले लेते हैं और सेंटर में नहीं रहते, बट आई गेस कि जब हम लोग एज अ सेंट्रिस्ट भी रिसर्च कर रहे होते हैं, वी फिगर आउट कि कौन सही है कौन गलत है। बट एज अ इंफॉर्मेशन चैनल या न्यूज़ चैनल या कुछ भी ब्रॉडकास्टिंग चैनल, हमारे को बहुत एक सेंसिटिव लाइन पे खड़ा होकर बात करनी पड़ती है। अगर हमारे को पता है ये गलत है, हम गलत बोल भी देंगे तो उसका भी एक पूरा सिनारियो बन जाता है कि यार ये इसी कैटेगरी में है, ये गलत क्यों बोल रहा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बिल्कुल अंधा फॉलो कर रहे होते हैं चीज़ों को। तो उसमें कैसे वो सेंसिटिविटी को कैसे मेंटेन करते हो कि आपको पता है ये चीज़ गलत है और उसको फिर कैसे फॉर्म कर रहे हो, कैसे केयरफुल रहते हो इन चीज़ों के बारे में? ये बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली। काफी सारे क्राइसिस में ना, व्हेन पीपल से दैट ओ आई एम सेंट्रिस्ट, आई एम नॉट फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, दैट इज वेरी रॉन्ग। आप एक चीज, नोबडी, नॉट एवरीबडी कैन बी राइट इन एन इशू, राइट? अगर लेट्स से कोई भी हम सिचुएशन ले लेते हैं, उसमें क्लियर कट अक्सर हमें दिख जाता है कि इसका प्रॉब्लम है, ये कम्युनिटी ने या ये स्पेसिफिक प्रो, मतलब वही गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट, जो भी है, जिसका भी इशू रहेगा तो वो दिख जाता है। बट आप कंप्लीटली नहीं ब्लेम कर सकते कि यार ये चीज हुई है, और आप एकदम भी नहीं बोल सकते कि यार वो कुछ नहीं हुआ है, सब अच्छे से काम कर रहे हैं एंड किसी का भी कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मणिपुर क्राइसिस ही ले लो, अगर आपको मालूम पड़ जाता है कि किसका इशू है, तो आप उसको एकदम सामने नहीं रख सकते, ट्रू। और आप एकदम छुपा भी नहीं सकते कि यार सब कुछ सही चल रहा है, गवर्नमेंट सब कुछ अच्छे से कर रही है, बिकॉज देन यू आर नॉट बीइंग फेयर टू योर ऑडियंस, राइट? सो आई थिंक मैनेज करते हैं हम, करना भी, पता नहीं, आप बताइए कि वीडियो में होता है बहुत अच्छे से मैनेज? मैनेज हो रहा है, टच वुड, तभी बढ़ रहा है। और क्योंकि वैसे अगर नहीं भी हो रहा होता बढ़ता तब भी, क्योंकि वो एक हेट वाली चीज़ बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। बट यू आर डूइंग गुड, वो मैनेज हो रहा है और उसमें स्लाइटली ये फिगर आउट होता है जब आपको, आई लाइक द पॉइंट पूरी वीडियो में, जब आपको अपनी ओपिनियन डालनी होती है आप उसको बहुत स्मार्टली डाल रहे हो, जो कि इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ आके इन्फॉर्मेशन दे के जा रहा हूँ तो एक न्यूज़ चैनल बन गया जिसने पॉइंट 1 भी बताया, पॉइंट 2 भी बताया, बट उसने क्या हमें सोचना कैसा है, ज़रिया कैसा है, उसमें थोड़ी सी भी एडवांस नहीं डाला, मतलब कुछ मदद नहीं करी। तो हाँ, मेरे को वो वाली चीज़ बड़ी वेग लगती है। बट फिर यही वाली थिन लाइन की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं एज इंडिविजुअल पर्सन देखूँ या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें, तो हम बड़े डार्क जोक वगैरह क्रैक कर लेते हैं इंटरनली। बट अगर वही हम सेम चीज़ ऑनलाइन डाल दें तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे। तो बस वो थिन लाइन मैं मैच करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी बहुत डार्क ह्यूमर और ये सारी चीज़ें हैं। बट फिर इस लाइन पे आगे जब मैं बहुत सामने हूँ लोगों के, आई हैव टू मेंटेन दैट पर्सोना, एंड वो मैंने देखा आपसे। डार्क पर्सनालिटी एक्चुअली मेरा पर्सनली वैसा नहीं है कि मतलब डार्क ह्यूमर वगैरह, बट आई नो पीपल आर इंटरेस्टेड इनटू दैट काइंड ऑफ अ जॉनरा, बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एवरीथिंग बिकम्स पॉलिटिकल। हाँ। लाइक नथिंग, आप कोई भी वीडियो में ना बीजेपी आ जाएगा, कोई भी वीडियो में कांग्रेस आ जाएगा, even when you are plainly explaining like history of Manipur. How does BJP and Congress come into picture when explaining history of Manipur, right from like Kangle Park, when it was not even Manipur, it was Kangle Park, and तब के जो किंग्स की आप बात कर रहे हो उसमें बीजेपी कांग्रेस कैसे आ जाता है? तो हर चीज को पॉलिटिकल क्यों बनाना है? एंड ये जो बायपोलर वर्ल्ड हो चुका है आजकल, मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा कि इधर यू आर कंप्लीटली राइट, यू आर कंप्लीटली लेफ्ट, आप सेंट्रिस्ट नहीं हो। आई थिंक ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ये आगे चल के हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज फिर आप, कोई भी इंसान अपने ओपिनियंस को रखने के लिए बहुत सोच समझ के बोलेगा। इनफैक्ट आप जो ओपिनियंस की बात बोल रहे हो कि आपको पॉइंट पसंद है, फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू नॉट पुट दैट इन आवर वीडियोस। ओपिनियन बेस्ड जो सेक्शन था, अभी भी मैं उसको ऐसा सेपरेटली नहीं डालती कि चलो अभी मैं इस पार्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगी। आई यूजुअली पुट इट इंसर्टेड, जैसे कोई अलग अलग पूरे स्क्रिप्ट में मैं उसको इंसर्ट करते रहती हूँ।
ओपिनियन को. बट फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि हम लोग को डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, या हमने सिर्फ फैक्ट स्टेट करने चाहिए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. बट फिर मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, फिर वो न्यूज़ टाइप का कुछ कंटेंट हो जाएगा ना. आप अपना सी अल्टीमेटली एक इंसान को क्या चाहिए? व्हाई आर पीपल प्रेफरिंग सच काइंड ऑफ वीडियोस राइट नाउ? बिकॉज़ दे फील यार न्यूज़ में मुझे सिर्फ मालूम पड़ता है कि हुआ क्या, इवेंट मालूम पड़ रहा है. जॉइन द डॉट्स करके न्यूज़ वाली तो मुझे नहीं दे रही है. तो आप उस पूरे इवेंट का तुक बना के मेरे को समझा दो 10 मिनट के अंदर, राइट? अभी जैसे कोई भी इश्यू होता है, जैसे अभी रिसेंटली हरियाणा का वायलेंस अभी चल रहा है 2 दिन से. अभी किसी को क्या चाहिए कि यार इवेंट नहीं जानना है मेरे को ये जानना है वो वायलेंस क्यों हुआ, कैसे हुआ, सही था, गलत था, पूरा एक डिटेल्ड एंड अनबायस्ड वे में आपको उसको ओपिनियन देना है. तो इसीलिए मुझे लगा कि एक ओपिनियन वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हेन यू जॉइन द डॉट्स. बिकॉज समटाइम्स इट इज नॉट ऑलवेज भाई ये फैक्ट है, ये फैक्ट है. दैट इज रीडिंग बिटवीन द फैक्ट्स, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, दैट यू नो यू कैन गिव आउट योर ओपिनियन. सो इसीलिए हमने वो सेक्शन ऐड करना शुरू कर दिया था. पॉडकास्ट स्टार्ट ही इतना हैवी कर दिया ना हमने. अच्छा एकदम से ऐसा है. स्टार्ट होते ही ऐसे मैंने सवाल पूछ लिए कि वो इतना ज़्यादा. ये चीजें एक्चुअली अभी हमारे यहाँ पे ऑन अ डेली बेसिस डिस्कस होती है, तो फिर आई थिंक हम लोग के लिए फिर वो हैवी. नहीं, मेरे को तो सही लग रहा है, बट द ऑडियंस पर्सपेक्टिव वो होता है कि थोड़ा सा ग्राफ ऐसे जाए, वो एकदम से ऐसे ड्रॉप जाएगा. बट कूल. बट आई पर्सनली एंजॉय इट दो, जो सेम. पॉडकास्ट में स्टार्टिंग से ही ऐसा कुछ एकदम डीप टॉक्स आ जाते हैं ना, तो मजा ही आता है. राइट. कूल. नाइस. ओके. सो जैसे ये आपका, जैसे ये आप कर रहे हो, कितना अपडेट रहना पड़ता है आप लोगों को, और कितनी बड़ी टीम चाहिए इसके लिए? पूरा प्रोसेस क्या है? लाइक मेरे को बैक एंड जानना है. लाइक फ्रंट एंड मेरे को दिख रहा है कि आप आए, आपने बहुत अच्छे से वीडियो में बोला, उसके बाद बहुत अच्छे से ग्राफिक्स के साथ सारी चीज़ें एनिमेशन के साथ पूरी एक वीडियो तैयार हुई. बट इसके बैक एंड ये कैसे होता है पूरा प्रोसेस? सो बैक एंड में एक्चुअली काफ़ी बड़ी टीम चाहिए रहती है, बिकॉज सी सिंस वी आर मैनेजिंग 6 चैनल्स, तो हमारी तो 54 का स्टाफ है करंटली. बट अगर हम बात करें एक एक चैनल की, तो आई थिंक 1 राइटर 2 राइटर सफाइसेस. एंड एडिटर्स तो हमारे यहाँ पे फिलहाल मतलब 5-6 के एक टीम में एक दिन में एक स्क्रिप्ट चलता है, वैसा टाइप का एडिटिंग होती है कि 6 लोग मिलके 7 लोग मिलके एक दिन में एक स्क्रिप्ट की एडिटिंग, या 2 दिन में मैक्स एक स्क्रिप्ट की एडिटिंग पूरा निकाल लेते हैं. रिसर्च की बात रही तो देखो, अभी ऑफ कोर्स सारे न्यूज़ चैनल सब सब्सक्राइब करके रखे हैं, सब कुछ डाउनलोड करके रखा है, फ़ोन पे डेली अपडेट्स आने चाहिए. मोर देन स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट न्यूज़, आई थिंक इट हेल्प्स फॉर टॉपिक्स. क्योंकि वर्ल्ड में इतनी चीज़ें, एंड इनफैक्ट आई विल टेल यू, अभी मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम सिलेक्टिंग टॉपिक्स फॉर निकिता ठाकुर, आई एम सिलेक्टिंग टॉपिक्स फॉर अदर चैनल्स आल्सो. सो आई समटाइम्स फील कि अरे यार ये टॉपिक इसमें जाएगा कि उसमें जाएगा कि किस में जाएगा. एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि कैसे आप फिगर आउट करते हो कि कौन सी वीडियो कहाँ डालनी है, क्योंकि 2-3 चैनल तो ऐसे हैं जो खुद में ही सिमिलर है, कंपटीशन हो जाएंगे. हाँ एग्जैक्टली. ओवरलैपिंग है. सो इसमें एक्चुअली हाँ, मतलब वो एक है कि कैसा एग्जैक्टली, बट आई फील एटलीस्ट ऑफ लर्न व्हाट वी हैव, मतलब लर्न जो निकिता ठाकुर चैनल है अभी, उसके लिए हमने एक बाउंड्री ये सेट कर रखी है कि जो भी सोशल न्यूज़ होता है, जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिटी के ऊपर है, जैसे अभी रिसेंटली वीडियो आने वाला है रोमानी हिस्ट्री के ऊपर, पर्सिक्यूटेड इंडियंस, ठीक है. तो ऐसे जो सोशल सोसाइटी को जो अफेक्ट करता है स्पेसिफिकली, उसको हम लोग यूजुअली फ्लॉन में डालते हैं. अगर हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की, मोस्टली वो दूसरे चैनल्स में जाता है. साइंस तो चलो वो तो डिफरेंट ही हो जाता है कम्प्लीटली, साइंस का चैनल तो डिफरेंट ही हो गया, तो वो उस पर भारी है. बट हाँ, ये ज़रूर होता है कि किस में डालें. एंड देन अगर आपके पास बहुत सारे करंट न्यूज़ से आप अपडेटेड हो, तो आपको हेल्प होगा कि यार तीनों चारों चैनल्स के लिए जो सिमिलर कहीं ना कहीं ओवरलैप हो रहे हैं, उन सब के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर पाओगे, जिसके लिए आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा करंट न्यूज़ से. तो वही सब कुछ सब्सक्राइब करके रख दो फ़ोन में, जितने भी न्यूज़ चैनल्स है. यूट्यूब में मेरे इतने सारे सब्सक्रिप्शंस है, मुझे लगता है मिनिमम नॉट इवन किडिंग, इट वुड बी अराउंड 60 to 70 मिनिमम. क्योंकि कुछ भी न्यूज़ आए तो मेरे पास आ जाए, फिर दिन में एक बार पहले बैठ के आधा घंटा आते ही सबसे पहले वर्क प्लेस पे एक बार स्कैन थ्रू करो. पहले तो लास्ट वीडियो के एनालिटिक्स चेक करो कल का वीडियो जो गया वो कैसे परफॉर्म किया, एंड उसके बाद थोड़ा न्यूज़ वगैरह देख लो कि कोई टॉपिक्स वगैरह है क्या अपडेटेड रहने. ग्रेट. बहुत सारे लोग ना यही वाले पॉइंट लेते हैं कि बहुत सारे लोग ना वीडियोस तो डाल रहे हैं बट एनालिटिक्स नहीं समझ पाते.
और बहुत सारे लोगों के मैंने देखा जो यूट्यूबर हैं जो अच्छा भी कर रहे हैं, उनके पास क्रिएटर स्टूडियो भी नहीं है, कुछ कुछ के पास, लाइक नॉट सबके पास, बट क्योंकि उनको समझ नहीं आता, वो बस वो देखते हैं कि Who to create a studio? राइट किया, तो वो मतलब एनालिटिक्स भी नहीं देख रहे होते, उनको समझ नहीं आते। तो इसको कैसे फिगर आउट करते हैं, कैसे आप एनालिटिक्स देखते हो, कैसे जज करते हो, एक बस रफली बताना जल्दी जल्दी। Okay, so I'll tell you about the main things that मतलब main USPs of the YT creator are actually we follow. ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो एक अपने आप में एक Right. अलग दुनिया है एनालिटिक्स का, बट आई थिंक मेन चीजें जो फॉलो करने वाली होती है, जो हम लोग फॉलो करते हैं एटलीस्ट, एक तो आई थिंक मतलब जो मेन डैशबोर्ड होता है उसी में दिख जाता है कि आपका लास्ट का वीडियो टॉप 10 में कितना परफॉर्म किया। तो मेरे लिए तो एटलीस्ट वीडियो डालने के 45 मिनट्स तक तो मैं वही करते रहती हूँ, बिकॉज आई थिंक 45 मिनट्स के बाद ही वो शो करता है, तो वो एक बार स्कैन थ्रू करके देख लेना है, उससे उससे मतलब सबसे बेसिक मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है। सेकंड, देखो अभी इसमें अलग अलग चीजें होती है, जैसे अभी CTR एक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। CTR बेसिकली शोज दैट how many people are clicking onto your video, so Right. basically prima facie how interesting is your topic. मेरे को लगता है जो भी 7 से ऊपर है वो सारा अच्छा है, हाँ 7 से नीचे जाता है फिर एक्चुअली थोड़ा फ्लर्न का जाता है। व्यूज कम, मतलब मैं इन कंपैरिजन विद अदर चैनल्स बोल रही हूँ, मतलब क्योंकि 4 लाख 5 लाख व्यूज में 12 ठीक है, बट अगर इफ इट गोज अबव 7 लाख 8 लाख 1 मिलियन तो आपका धीरे धीरे कम के 6 तक भी आ जाता है दूसरे चैनल्स पे जिसमें 1 मिलियन व्यूज रहेंगे तो उसमें। करेक्ट। बट मुझे लगता है फ्लर्न में यूजुअली निकिता ठाकुर में यूजुअली इंप्रेशंस का इशू रहता है, बिकॉज कभी कभार जो इश्यूज होते हैं थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो उस चक्कर में जो इंप्रेशंस आते हैं, इंप्रेशंस आई एम श्योर यू वुड रिड्यूस हो नो, जाते हैं। हाँ बेसिकली impressions is like how much YouTube is promoting your video, कितने लोगों के सामने YouTube आपका thumbnail दिखाने वाला है, राइट? सो दैट इज बेसिकली impressions, एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो वो यूजुअली कम हो जाएगा अगर आपका कोई टॉपिक में कोई ऐसा जैसे ड्रग का एंगल, सेक्स का एंगल या कुछ भी ऐसा रिलेटेड रहेगा ना थोड़ा सा भी, तो वो हो जाता है। फ्लर्न में यूजुअली कभी कभार इंप्रेशंस कम आते हैं, बट इसके अलावा CTR is a good metric to gauge the performance of your video, especially the topic, because for me especially everything stems from topic. अगर आपका टॉपिक अच्छा है आपका वीडियो अच्छा चलेगा, अगर आपका टॉपिक अच्छा नहीं है आपका वीडियो अच्छा नहीं चलेगा। सेकंड ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट, तो एनालिटिक्स में इट शोज एज वॉच टाइम, आपका वॉच टाइम कितना आ रहा है वो हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि चलो वीडियो तो अच्छा परफॉर्म कर लिया, CTR 12% आ रहा है, अब हम फोकस करते हैं कि वॉच टाइम कितना आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका वॉच टाइम 40-50% के रेंज में आ रहा है तो मतलब स्क्रिप्ट अच्छा लिखा गया है। ठीक है, एंड वॉच टाइम मेरे हिसाब से में एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है स्क्रिप्ट राइटिंग का। अगर आपका स्क्रिप्ट का फ्लो अच्छा है, आप जेन्युइनली वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, नॉट दोस क्लिकबेटी काइंड ऑफ वीडियोस वेयरिंग यू प्रॉमिस समथिंग वेरी ह्यूज इन द बिगिनिंग कि वो मैं आपको ये बता दूंगा, बाद में एंड में वो कुछ वैसा, व्यूअर देखते जा रहा है 1 मिनट हो गया 2 मिनट हो गया, वही ढूंढ रहा है कहाँ है। एग्जैक्टली आपने जो बोला वो कहाँ पे आने वाला है एग्जैक्टली, तो इसके लिए आपका वॉच टाइम ड्रॉप होगा ऑफ कोर्स। तो वॉच टाइम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब हालांकि इसमें भी छोटी मोटी चीजें हैं, अभी अगर आप देखो कि अगर मेरे वीडियो में कुछ लेट्स से प्रॉब्लम है, मतलब कुछ ऐसा वर्ड है, ड्रग हो गया, हिटलर हो गया, कभी कभार तो हिटलर में भी हो जाता है येलो वगैरह, तो उस केस में आपका इंप्रेशन कम हो जाएगा, इंप्रेशन कम होगा तो आपका CTR बढ़ जाएगा, CTR बढ़ गया तो आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो अब अगर आप कन्वेंशनली इफ यू आर रीडिंग द एनालिटिक्स देन यू वुड कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंड द एनालिटिक्स। वही सब्जेक्टिव है वो बहुत सारी चीज़ों पे। हाँ मतलब इसको बेसिकली यू कैन नॉट टेक इट एज अ सोलो केस कि मैं सिर्फ CTR स्टडी करूंगी या मैं सिर्फ वॉच टाइम स्टडी करूंगी या मैं सिर्फ इंप्रेशन स्टडी करूंगी। आपको चारों को पांचों को बहुत सारे एनालिटिक्स को मिलके तुक बनाना पड़ेगा कि ये जेन्युइनली अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या, वरना आपको लगेगा कि यार CTR तो बहुत अच्छा आ गया, वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वॉच टाइम बहुत डिप हो गया, तो इसका मतलब वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स थे, क्लिकबेटी था तो CTR बढ़ गया, ऐसा टाइप। करेक्ट। ओके, सो यू सेड कि आपने 60+ चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं और न्यूज़ चैनल सारी चीज़ें, तो कैसे, क्योंकि डेली बेस पे बॉम्बार्ड हो रहा होगा आपके सामने कि यार ये है ये है ये है, तो इसमें से फिगर आउट कैसे करते हो कि यार ये मेरे को डालना है, इस पे मेरे को वीडियो बनानी है और ये चलेगी चीज़ या ये इंपॉर्टेंट है? सो एक्चुअली इसके लिए ना हम लोगों ने एक सॉर्ट ऑफ जॉनरास नोट डाउन करके रखे हैं दैट वर्क फॉर सर्टेन चैनल्स। ठीक है, so let's say for Nikita Thakur I have listed down some genres, some micro genres also, like let's say feminism. So in निकिता पे तो कभी कभार फेमिनिज्म टाइप के वीडियोस जो होते हैं ना, एक हमने बनाया था पीरियड्स के ऊपर, सैनिटरी पैड्स के ऊपर, तो वो काफी अच्छा परफॉर्म कर लिया था। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि जो वुमेन रिलेटेड जॉनरा है, बिकॉज मे बी आई एम अ
फीमेल क्रिएटर, तो वो थोड़ा सा चल जाता है। तो ऐसे माइक्रो जॉनराज एंड मैक्रो जॉनराज, लेट्स से मैक्रो जॉनरा हो गया जस्ट प्लेन जियोपॉलिटिक्स, तो वो एक बहुत बड़ा जॉनरा हो गया। सोशल इश्यूज एक बहुत बड़ा जॉनरा हो गया। उसके अंदर आप माइक्रो में जाके आप बता सकते हो कि मे बी फीमेल रिलेटेड इश्यूज क्या चल रहे हैं कंट्री में, वुमेन रिलेटेड, ऐसा करके। तो वो नोट डाउन करके रखा है। सो वॉट एवर टॉपिक्स वी फाइंड आउट, तो उसको उस हिसाब से हम फिल्टर करते हैं कि यार ये इस कैटेगरी में जा रहा है कि नहीं, इस कैटेगरी में जा रहा है तो ये इस चैनल में जाएगा। अगर ये दोनों में जा रहा है, लेकिन फिर हम स्टडी करेंगे कि लेट्स से अगर कोई वीडियो दोनों चैनल्स के लिए अच्छा जा सकता है, दोनों में हम लोग डालेंगे तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस कर सकता है। बट फिर हम स्टडी करेंगे पास्ट ऐसे वीडियोस कौन से बने थे एंड वो कैसे परफॉर्म किए थे। तो लेट्स से अगर कोई फीमेल वाला रहेगा तो वो निकिता ठाकुर में अच्छा चला रहेगा, तो उसको उसमें डाल देंगे हम लोग। कूल, नाइस। कितना मज़ा आ रहा है स्ट्रैटेजीज वगैरह सुनना है, क्योंकि मेरे को ये करना बहुत पसंद है। तभी मार्केटिंग एजेंसी कंसल्टेशन हम लोग कर रहे होते हैं। ओके, यू टॉक्ड अबाउट मार्केटिंग एजेंसी, यू हैड अ मार्केटिंग एजेंसी, तो उसके बारे में बताओ थोड़ा। हाँ, सो बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी में फिलहाल अभी हम लोग हमारे खुद के इन हाउस जो भी चैनल्स हैं उनके लिए ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं एंड आउट हाउस चैनल्स के लिए ब्रांड प्रोवाइड करते हैं। दैट इज इट। गॉट इट। तो क्या क्राइटेरिया होता है ब्रांड्स का, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी देख रहे होंगे तो उनको चाहिए होते हैं ब्रांड्स। क्या होता है कि ब्रांड्स क्या देख रहे होते हैं कि उनको किस पे लिस्ट करना अपना प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ? सो आई थिंक एक इसमें सबसे बड़ा मतलब एक लर्निंग है, मतलब जो अगर स्टार्ट कर रहा है तो वो इसको ना करे जो हमने किया था। सी व्हेनेवर यू स्टार्ट आउट यू आर वेरी लो ऑन कैश। ठीक है, आप स्टार्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव इनफ कैश एंड स्पेशली इफ यू हैव अ टीम, तो आपको मंथ के रेंट्स देने हैं, आपको मंथ के जो आपके जितने भी एक्सपेंसेस है यू हैव टू पे इट, राइट। तो इस चक्कर में कई बार ऐसे हो जाता है कि जो जो ब्रांड्स होते हैं आप थोड़ा सा नीडी हो जाते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको उनको डोमिनेट करना है या आपको अपने आप को उनसे डोमिनेट करवाना है, बट इट हैज टू बी एन इक्वल प्लेइंग फील्ड बिकॉज both of them are providing equal value, right? हम as creators भी उनको value provide कर रहे हैं and of course they are also providing finances to us. But यहाँ पर एक चक्कर है कि अगर हम specifically brands के लिए बनाएंगे, brands के हिसाब से अट्यून करेंगे अपने आप को, तो बहुत बार हमारी ऑडियंस के साथ हम उनको उतना वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स से इफ अ ब्रांड अप्रोचेज यू एंड ही सेज कि आई वांट टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर अ फिनटेक ब्रांड, ठीक है, तो बोलोगे ठीक है डेडिकेटेड है, मतलब अभी मैं ऐसा बना दूंगी वैसा बना दूंगी, मेरा तो जियो पॉलिटिक्स है या फिर सोशल इश्यूज है, मैं तो फाइनेंस का बनाती ही नहीं हूँ। सो इफ द ब्रांड सेज कि नहीं आपको मतलब आपको टॉपिक में उधर कुछ वर्ड डालना पड़ेगा फाइनेंस के रिलेटेड या फिर कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, तो अब अगर आप बोलोगे ठीक है मैं कर देता हूँ, तो कर दोगे, आपके व्यूज टैंक हो जाएंगे। तो आई वुड से कि यहाँ पे थोड़ा सा ना ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडियंस कि आपकी ऑडियंस के हिसाब से क्या ये ब्रांड मेरे वीडियो में जाएगा, नहीं जाएगा तो मना करके अपने वीडियो पे फोकस करो। द मोमेंट आई स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर निकिता ठाकुर चैनल, मैंने एटलीस्ट व्यूज एंड एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा ये देखा है, हाइक देखा। गॉट इट। जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग में लोग मतलब कि बिना कैपिटल के रन कर रहे होते हैं और जुगाड़ से कर रहे होते हैं। सो आई गेस कि मेरी तो यही स्टेज है अभी भी, क्योंकि मैंने कभी इसको इतना सीरियसली नहीं किया। लाइक मैं बिजनेस गाय हूँ, तो आई वॉज ऑलवेज कि यार मॉनिटर पहले करना, सारी चीज़ मोनेटाइज होनी चाहिए उसके बाद। तो ये डॉन टॉक्स जितना भी है ये स्टार्टिंग से डे 1 से मेरा लॉस में चल रहा है अभी तक, क्योंकि यहाँ से यूट्यूब पे मेरे को बहुत अच्छा रेवेन्यू नहीं मिलता। बट मेरे को जितना एडॉन टॉक्स ने कमा के दिया आज तक, मैं इतना कभी नहीं कमा पाता अगर एडॉन टॉक्स नहीं होता। लाइक मैंने एवरेज निकाल रखा है कि यार मैंने एवरेज निकाल रखा था कि मेरे को 8 पॉडकास्ट के अंदर 1 या 2 नए क्लाइंट चाहिए, और वो रहा कि वो 8 पॉडकास्ट से मेरे को 1 या 2 क्लाइंट आते हैं और फिर वो चीज़ ग्रो होती है। इसका इमीडिएट वैल्यू नहीं है, इसका कैसे बोले, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बोल सकते, बट काइंड ऑफ कंपाउंडिंग वैल्यू है इसका। यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था कोई नहीं जानता था मेरे को। आज मेरे को ऑडियंस बेस से बहुत लोग नहीं जानते, बट जो लोग मेरे को जानते हैं उनके पास बहुत ऑडियंस है, तो मेरे को वहाँ से एक पैरेलल बेनिफिट मिल जाता है। और अब मैं पहले क्या था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई वॉज ऑन माई सेल्फ कि मेरे को खुद सब कुछ करना है। अब मेरे को 1 ब्रांड 2 ब्रांड इतने सेटल हो गए कि वो मेरे को भी पाल सकते हैं और मेरे स्टाफ को भी पाल सकते हैं और इसको भी पाल सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा पर्सनल ब्रांड और ये सारी चीज़ों में फोकस कर रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यूट्यूबर्स लाइक यू कि बताओ मेरे को मैं क्या करूँ। आप ना रिवर्स कर रहे हो। हाँ, बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं।
लोग उल्टा करते हैं. People usually become a YouTuber and then they start creating their other बिजनेस अलाउंड. companies. हाँ, ऐसा business. मैं पहले बिजनेस बनाया फिर क्योंकि मेरे को पता था इस गेम में मेरे को पूरा ऑल इन होना पड़ेगा और उतने स्टार्टिंग में उतना नहीं मिलेगा मेरे को रिस्पॉन्स जितना मेरे को ये वाले पाथ में मिल रहा था. सो आई स्टार्ट वर्किंग विद बहुत आप सारी कब से सोच रहे थे YouTube का? मतलब काफी टाइम से सोच रहे थे आप YouTube का? ये करते हुए डॉन टॉक्स करते हुए मेरे को 2 साल हो गए होंगे और मेरे को ओवरऑल बिजनेस करते करते 3 साढ़े 3 4 साल हो गए होंगे. ओके. मुझे लगता है अभी हम लोग 10 मिनट और बात करेंगे तो और से 10 चीजें निकल जाएगी. चल रही है, बस करते रहना. बट आप बताओ. आई थिंक इट इज वेरी वेरी मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग कि आप इतने छोटे एज में आप इतना सब कुछ कर रहे हो. तो दैट इतना भी इज नहीं छोटा. पॉडकास्ट कि मुझे आपका लेना चाहिए. नहीं बट व्हेन आर यू स्टार्टिंग योर पॉडकास्ट? क्योंकि सभी कर रहे हैं तो आई गेस व्हाई नहीं नॉट. यार, अभी कहाँ. अभी तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड इन गौरव ठाकुर. लेट्स सी हाँ. आगे जाके क्या होता है. आई वांट टू नो कि क्यों किया स्टार्ट, लाइक पॉडकास्ट के पीछे के, क्योंकि सब पॉडकास्टर से मेरा ये सवाल रहता है कि क्यों किया तुमने, कि क्या क्या कर रहे हो तुम लोग इसके साथ, क्या तो प्लान है? पॉडकास्ट में आप जैसे बोल रहे हो, ठीक है, बहुत बेनिफिट्स है. आप सिर्फ व्यूज के रिलेशन में नहीं बोल सकते बिकॉज ऑनेस्टली पॉडकास्ट में उतने व्यूज स्टार्टिंग में तो नहीं ही आने वाले. तो पॉडकास्ट का देखो, इसमें ऐसा है कि आपके बिजनेस एस्पेक्ट में बहुत हेल्प होता है जो आप बोल रहे थे, ठीक है. तो वो दैट इवन वी हैव कम टू रियलाइज. बहुत लेट किया बट एनीवेज. हाँ ठीक है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी सो प्रीऑक्यूपाइड, राइट. वी हैव लाइक 6 चैनल्स एंड देन ये तो मैं आपको इनाउंस बता रही हूँ, फिर जिनके साथ टाई अप है वो अलग. तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम आते ही रहता है. एंड अगर आप टीम मैनेज, आपके कितने लोगों की टीम है? यॉर्कस्टर में इट्स अराउंड 7, एडॉन प्लस में 20, रफली अराउंड 30 और फिर फ्रीलांसर्स हैं. चलो 40 पकड़ लेते हैं. सबको बंदों को जिनको मैनेज करना है 40 पकड़ लेते हो मैं आपके लिए, कि आपको 40 बंदों को मैनेज करना है, ठीक है. यू वुड नो हैंडलिंग पीपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस. बट मैंने इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि लाइक मैंने पिरामिड स्ट्रक्चर बनाया, तो लाइक मेरे को सिर्फ 5 लोगों से बात करनी है, मेरे को इससे ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी. Agreed, but then if you get हाँ, those I kind get of that. people on board, हाँ वो चीज़ ऐसा है. है. And that you would have taken a hell lot of time to get. मैं रोया हूँ. मैं ड्रेन हो गया, मैं रोया हूँ कि अकेले कमरे में क्या हो रहा है मेरे साथ. पे तो नहीं ही जाते क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. एट टाइम्स यू जेन्युइनली फील डिप्रेस्ड एंड यू फील लाइक क्या, मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि भाई सामने वाला बंदा नहीं कर पा रहा है, मैं ही मूर्खू लगता है जो समझा नहीं पा रही हूँ उसको. मतलब इन माय आई थिंक इफ यू वुड आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एस्पेक्ट ऑफ योर वर्क, आई वुड से हैंडलिंग एम्प्लॉइज. बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें आपको मतलब बहुत उसमें एनर्जी लगता है. क्या चैलेंजेस आते हैं बेसिकली, सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजेस आते हैं? I would say firstly to create leaders, firstly to get those people on board. जो आप बोल रहे हो कि अगर आपको 4 या 5 बंदे भी मिल जाते हैं जो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, at least in that front, right? So if let's say I'm handling a writing team, I'm handling an editing team, I'm handling a graphics team, I'm handling like let's say content strategy team or social media team, ठीक है. अब इतने teams है, so I would require those many heads, those many leaders, राइट. मुझे चाहिए रहेगा एक बंदा जिसको कंटेंट डे इन एंड डे आउट पता है, सब कुछ पता है. अब उसमें भी आप जोड़ लो निकिता ठाकुर अलग, गौरव ठाकुर अलग, साइंस अलग, क्या अलग वो अलग. तो उसमें उसको साइंस आना चाहिए, उसको जियो पॉलिटिक्स आना चाहिए, उसको यू नो ऐसे नहीं आना चाहिए बट एटलीस्ट वी शुड हैव अ साउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोस जॉनरास आल्सो. तो आप एकदम किसी को भी नहीं खड़ा कर सकते. तो उस चक्कर में फिर वैसा लीडर ढूंढने में टाइम लगेगा. सेम इज फॉर एडिटिंग में भी सारे चैनल्स की एडिटिंग डिफरेंट स्टाइल है. तो जो उधर का जो मेन हेड की बात कर रही हूँ, वो माइक्रो लीडर्स की नहीं बात कर रही हूँ. उस हेड को सारे चैनल की एडिटिंग का एक बेस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. एग्जैक्टली, राइट. तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है. सेकेंडली आई थिंक जस्ट मैनेजिंग पीपल यार, मतलब गेटिंग पीपल टू वर्क एंड स्पेशली इन सच अ क्रिएटिव फील्ड यू कैन नेवर सिस्टम्स नहीं बनते. हाँ मतलब सिस्टम्स नहीं बनते. हाँ एक्चुअली आपने इसको शॉर्ट में आप SOPs बनाते ही रह जाते हो पर वो कभी फॉलो नहीं हो पाते क्योंकि हर बार कुछ अलग है. लाइक मैंने 100 से ज़्यादा पॉडकास्ट करे और मेरा आज तक एक पॉडकास्ट का सेटअप सेम नहीं होगा. सब हर बार मैं आपको एक चीज पूछना चाहती हूँ, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रेंडर एंड अपलोड योर वीडियो पॉडकास्ट का? मतलब ये वाला जो हो रहा है कब आउट होगा? कोई भी मतलब एक पॉडकास्ट आपने आज शूट किया मंडे, कब वो लाइव चला जाएगा? हमारे ना शेड्यूल बहुत सारे हैं और मैं बहुत अभी स्लो डाल रहा हूँ तो हमारा महीने लग रहे हैं.
बट समझो कि आपको डालना ही है, ये अर्जेंट पे डालना है। एक आपने मंडे को शूट किया जिसको अर्जेंट से अर्जेंट डालना है, तो आप कितना अर्जेंट से अर्जेंट कर लो। एक हफ्ता जाता है, एक हफ्ता जाएगा ना। इंट्रो बनाना है, सब आई कुछ वाज करना है। वंडरिंग कि व्हाई आर वी टेकिंग सो मच टाइम। नहीं जाता है यार, मेरे को था जब मैं बहुत एग्रेसिव होने की सोच रहा था, आई वाज थिंकिंग यार हम 3 दिन में एक एपिसोड निकाल सकते हैं। लाइक अगर हम पूरा पोटेंशियल डालें डे इन डे आउट, तो एक दिन में तो रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद हम एक दिन और इंट्रो वगैरह और सब कुछ करने में, क्योंकि बड़ा कंटेंट है, 1 घंटे का, तुम्हारे को उसको रिव्यू भी करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दिया। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद, पूरा अच्छे से उसको फ्रेम स्ट्रक्चर सब कुछ करने के बाद, फिर उसमें से शॉर्ट्स क्लिप्स निकालने के बाद, पूरा उसका वो करने के बाद मेटा डेटा वगैरह सब कुछ तो जाता है, 3-4 दिन से पहले नहीं हो पाता। मैं पता है क्या सोच रही थी, we used to edit like even 3D sometimes in our videos. So when we switched to podcast, not switched but we started doing podcast, I used to feel कि यार podcast ही तो है ना। अभी हम तो 3D एडिटिंग की बात कर रहे हैं, हम 2D की बात कर रहे हैं, हम इतना स्टोरी प्लस कई बार क्या होता है जैसे मैप्स वगैरह होते हैं, तो साइंस के केस में क्वांटम मैकेनिक्स का कोई वीडियो है, अभी एडिटर हैज नो क्लू क्या ये ग्लूऑन्स क्या है, क्वार्क्स क्या है, ये क्या बोल रहे हो। तो देन द राइटर हैज टू कम एंड देन एक्सप्लेन, तो उसमें कितना लेंदी प्रोसेस। तो मैं सोच रही थी कि यार पॉडकास्ट चालू कर देंगे ना, मजा हो जाएंगे, बिकॉज एक वीडियो हफ्ते में ऐसा जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिर्फ शूट किया है, लाओ बातें कट करो, कट चलिए कट भेज करो, दो। अपलोड कर दो। भाई we are wondering why is it taking so much time to upload a podcast when you have to not edit as such, conventional कोई editing उसमें है नहीं, but दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। पॉडकास्ट को कैसे स्मार्टली एडिट करना है ना, वो भी बहुत ट्रिकी पार्ट है। और बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एज अ होस्ट ये होता है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग एज अ होस्ट ये है कि तुम, जैसे मेरे को नहीं पता आप लोग अभी किस जॉनर में जा रहे हो, कितनी कैटेगरीज ला रहे हो। मैंने सबके साथ करा है। मैंने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी करे हैं, मैंने डॉक्टर्स को भी लेके आया हूँ, हम IAS ऑफिसर्स को भी लाए हैं, हम नॉर्मल एक इंस्टाग्राम रीलर को भी लाए हैं, और हम एक कोई कि सबको लेके आए हैं हम। और मेरे को उस हिसाब से अपने आप को मेंटली इतना ट्रेन रखना है कि मैं उनको बिठा के ये नहीं पूछ सकता कि अच्छा आपकी स्टोरी क्या है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। और अगर मैं स्टोरी पूछ भी रहा हूँ, लाइक मेरे को आइस ब्रेक करने के लिए उनकी स्टोरी पूछनी भी पड़ रही है, तो आई हैव इतनी सेंस हो कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। मैं ये नहीं कर रहा कि मैं बस हाँ 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 करके ख़त्म कर दिया, अच्छा अब ये हो गया ये बताओ। लाइक मेरे को डेप्थ में घुसना पड़ता है, और उसके चक्कर में लाइक मेरे को बैक एंड पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, मेरे को और पॉडकास्ट सुनने हैं, मेरे को इतनी रिसर्च करनी है, जो कि ये पूरा पार्ट बहुत इग्नोर्ड है। सो लेट मी नो अबाउट यूट्यूब बिजनेस। लाइक मैं बहुत सारे बिजनेस के साथ काम कर रहा हूँ, डिफरेंट शार्क टैंक एपिसोड्स करे हैं हमने, तो मेरे को बहुत सारे जॉनर्स और नीश के बारे में पता है, बट आई वॉन्ट टू नो अबाउट यूट्यूब बिजनेस कि कैसे, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर कौन जान सकता है, द COO। सो मेरे को बताओ कि कैसे सारे ऑपरेशंस हैं, कैसे सारा कुछ होता है, कैसे टीम बनाई जाती है, कितना हद तक पैसे कमाया जा सकता है, और कितने हद तक आप पैसे कमा रहे हो, सब कुछ मेरे को जानना है। मुझे लगा ही था ये क्वेश्चन आने वाला है। ऑडियंस मेरे को नहीं पसंद लोगों से पैसे पूछना, बट इट्स क्या करें। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद COO, ठीक है। आई डू नॉट लाइक टू, मतलब मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन में भी COO बोला नहीं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यार COO जो कन्वेंशनल टर्म्स में जो कंपनीज में दिखाया जाता है, सूट वूट पहन के गाड़ी में आप आ रहे हो एंड सब ऐसे स्टाफ रेडी है, आप खाली काम दे रहे हो, रिपोर्ट ले रहे हो कितना काम हुआ है ऐसे फाइल्स में। सो दैट इज़ लाइक अ वेरी, मतलब ऐसा आपको जो दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। अगर आप एक ग्रास रूट लेवल पे चालू कर रहे हो, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख रहे हो, आप एडिट भी कर रहे हो, आप डिसीजंस भी ले रहे हो, आप मीटिंग्स भी कंडक्ट कर रहे हो, आप कॉल पे भी हो, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। बट ठीक है, सो एज एन ऑपरेशंस इंचार्ज, मतलब लाइक कितने डिपार्टमेंट्स हैं फ़िलहाल अभी हमारे यहाँ पे। तो अभी हमारे यहाँ पे राइटिंग डिपार्टमेंट हो गया, कंटेंट डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हो गया, एडिटिंग डिपार्टमेंट हो गया। एडिटिंग में भी फिर बहुत सारे उसके अंदर सब सेक्शंस आ जाते हैं अलग अलग चैनल्स के लिए। पॉडकास्ट के लिए अभी एक नया खुल चुका है। एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग में आता है। इसके अलावा ग्राफिक्स डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा PR डिपार्टमेंट हो गया, इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ कुछ में ऑफकोर्स 1 या 2 जन ही होंगे, लेकिन उसको हम लोग को एक सेपरेट डिपार्टमेंट जैसा ही गिनना पड़ता है, बिकॉज उनका काम, उनके SOPs, उनका पूरा प्रोसीजर काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ठीक है, तो ये है। अभी बिजनेस की बात अगर आते हैं, सो सी आई फील यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड स्पेस, एंड मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बून। आपको जो भी करना है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन डू ऑन यूट्यूब। आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्केल कर सकते हो। आप बिजनेस को स्केल छोड़ो, आप बिजनेस पूरा स्क्रैच से चालू कर सकते हो यूट्यूब पे, राइट। सो यू वांट मी टू लिस्ट आउट द ऑप्शंस दैट आई कैन गिव टू पीपल और दैट वी आर करंटली परस्यूइंग? दोनों दे दो, बहुत अच्छा।
सो करंटली अभी हम जो परस्यू कर रहे हैं, हम तो फिलहाल काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किए ऑनेस्टली। बीच में एक फेज था जब हम लोगों ने बहुत सारे वेंचर्स में अपना हाथ डाल दिया था, Multiple. बट फिलहाल वी आर राइट, बट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन मेनली कंटेंट क्रिएशन, जो बेसिक हमारा एडसेंस वगैरह से जो आता है इनकम, एंड सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बिकम्स ऑफ कोर्स ब्रांड। एक्चुअली वो मेजर सोर्स होता है, आप तो जानते ही होंगे, हाँ. क्योंकि एडसेंस से उतनी रेवेन्यू नहीं हो सकती कि यार आप एक पूरी कंपनी चला रहे हो या आपका एक अच्छा खासा चल जाता है, मतलब यू नो expenses are taken care of. But if you focus on brands and everything, you include all of that, तो उतना हो जाता है कि आप एक decent earning कर लोगे यूट्यूब से। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू कंपनी, तो आपको कंपनी फंड करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की रेगुलर सैलरी वगैरह के लिए, तो वो तो ब्रांड्स वगैरह का हो जाता है। इसके अलावा हम लोग फोकस कर रहे हैं फिलहाल कैसे बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। Like you Influencer are market working as an agency. आप और as an यूट्यूबर्स और agency, इंस्टाग्राम्स को right? ब्रांड से कनेक्ट करा रहे हो, राइट? हाँ, so since we are creators and we have a bunch of channels of us, like in-house bunch of channels we have 6 to 7, तो उसके वजह से हमारी दूसरे क्रिएटर्स के साथ एक अच्छा रैपो बिल्डअप हो जाता है। बिकॉज व्हेन वी आर अप्रोचिंग, सी एज अपोज टू अ कन्वेंशनल एजेंसी, अगर एक कोई फलानी एजेंसी आपको रीच आउट करती है कि यार मेरे को आपसे इतना इतना करना है, एंड इफ अ क्रिएटर रीचेज आउट टू यू, तो डिफरेंस आ जाता है ना। बिकॉज क्रिएटर में बहुत सारे चेंजेस में डिफरेंस आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहली बात तो हमारा जो रैपो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू आप किसी एक रॉ बंदे से बात कर रहे हो। सेकंड, ये हमें कंटेंट की समझ है, एंड ये आपने देखा होगा अगर आपने ब्रांड से डील किया है। मेरे को लगता है बहुत बार ऐसा होता है कि ठीक है, इफ़ दे वांट टू प्रमोट देयर सेल्स, मेरे पास या हम लोग जो जिस तरीके से उसको पिच कर सकते हैं, बिकॉज वी नो आवर ऑडियंस, दैट इज़ गोइंग टू वर्क 10 times बेटर फॉर द ब्रांड देन वो जो मुझे बोल रहे हैं करने के लिए। जो उनकी स्क्रिप्टेड चीज होती है कि आप ये लाइन जरूर बोलना। हाँ, ये लाइन ज़रूर बोलना, और लाइन तो कुछ भी नहीं है यार, इंट्रो टाइटल में नाम डाल दो हमारा, ये सब लोगो मतलब लगा दो, लोगो लगा दो पूरे वीडियो में। नाउ यू टेल मी, इफ यू आपने ऐसा कुछ पढ़ा कि यार हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, बाजू में एक ब्रांड का नाम आ गया, व्हाई विल यू क्लिक ऑन द वीडियो, राइट? व्हाई विल यू क्लिक ऑन द वीडियो व्हेन यू नो द एंटायर वीडियो इज गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड बाय दैट ब्रांड? तो मैं अभी हम लोग कितना भी उनको कन्विंस करने का ट्राई करें, आई फील दैट इज़ मतलब वो एक इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है एक एजेंसी के साथ। बट व्हेन यू वर्क विथ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो काम, एंड उनको वो साइड ऑफ द स्टोरी पता है, सो हम जब ब्रांड से डील करते हैं, अगर हमें कोई कैंपेन मिलता है तो हम उनको बताते हैं, देखो भाई हम कैंपेन में एकदम ऐसे गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते कि आप बोलोगे कि अगर व्लॉगिंग चैनल्स हैं, आप बोलोगे मतलब वही लाइफस्टाइल बेस्ड चैनल्स हो गए, एजुकेशनल बेस्ड चैनल हो गए, जिम बेस्ड चैनल्स हो गए, उन सब के लिए गाइडलाइंस चेंज करने पड़ेंगे। हम एक सबको एक तरह नहीं बोल सकते कि आप एक ही तरह ऐप रिव्यू करो, क्योंकि मे बी एक टेक चैनल ऐप रिव्यू कर लेगा, बट एक व्लॉगर ऐप रिव्यू थोड़ी करते बैठेगा अपने चैनल पे। उसको तो बाय द वे ही बताना है ना कि ये देखो नया ऐप मैंने डाउनलोड किया है, या फिर वैसा करके। सो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द, मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक लूप होल है इस इंडस्ट्री का। सो इन चीज़ों पे फ़िलहाल अभी हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा थोड़े वेंचर्स हम उस डायरेक्शन में देख रहे हैं कि सिंस वी आर इनटू एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट एंड वी हैव अ गुड सब्सक्राइबर बेस विच इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स एजुकेशन, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी डाइवर्स। मतलब उसमें साइंस आ गया, उसमें जियोपॉलिटिक्स आ गया, गौरव ठाकुर में तो आप देखे होंगे इकोनॉमिक्स वगैरह के वीडियोस भी काफ़ी जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स आ जाता है, जियोपॉलिटिक्स आ जाता है, सोशल इश्यूज़ आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ आ जाती है। तो उस चक्कर में हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन डाइवर्ट दिस ऑडियंस इनटू अ, देखते हैं कि मतलब किस टाइप का बिजनेस हो सकता है। जैसे अगर समझ गया आपका फेस इस तरीके से चेंज हो गया ना कि मैं बोलने ही वाली थी कि मैं सोची कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या, अभी मुझे रुक जाना चाहिए क्या, मैं ओवर शेयरिंग तो नो नहीं, आप इधर ऐसे करके फेस होना है। आई वाज एक्साइटेड कि वो ये भी बिजनेस जनरेट हो सकता है, राइट? मजाक करो। हाँ, नहीं बहुत हो सकता है यार, बहुत, मतलब आप कोचिंग क्लासेस से लेकर, आप एडटेक से लेकर, आप कोर्सेज से लेकर। मैं तभी हंसा था, मैंने कहा एक और मेरे को बड़ा ब्रांड दिख रहा है जो फिर से आएगा, इंडस्ट्री हिलाएगा। किसमें, एडटेक में? हाँ, अभी देखते हैं यार, एडटेक तो कैसा फील्ड है, देखना पड़ेगा अभी उसका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, मतलब इफ़ यू, अगर आपको यूट्यूब से बिजनेस है, आई फील कि ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो आप यूट्यूब के थ्रू जिसमें हेल्प नहीं होगा। कुछ ना कुछ तरीके का तो आपको हेल्प हो ही जाएगा यूट्यूब से। ग्रेट। हाँ, मतलब ये भी है, जैसे कि मेरा खुद का पर्सनली चैनल अभी उतना बड़ा नहीं है, एंड आई गेस कि मैं जितने बड़े चैनल्स हैं उतना या उससे ज़्यादा या उतना ही मान लेते हैं कि उतना क्रिएट कर रहा हूँ, और यूट्यूब की मदद से ही कर रहा हूँ।
तो यूट्यूब ने मेरे को बहुत ऑडियंस नहीं दी अभी तक, बट मेरे को इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा ही बिजनेस दे दिया जितना मेरे को नहीं वैल्यू मिलता दे अगर मैं दिया, यूट्यूब राइट। पे नहीं होता तो आई फील दैट कि करना चाहिए सबको यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें, बट एंड इसमें ना माइक्रो निशेस भी होते हैं, जैसे भी फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव टू ऑलवेज हैव लाइक मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू गेन एनी बेनिफिट आउट ऑफ यूट्यूब। आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, आपके भले ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट इफ दोज 10,000 पीपल आर एक्सट्रीमली लॉयल टू यू, तो आपका 10,000 का मतलब एक बेस बन जाता है ना, कम्युनिटी है वो, एग्जैक्टली। कस्टमर बेस बन जाता है। मेरे को कभी ये फील हुआ कि यार यूट्यूब में मैंने अभी ऑडियंस वाली गेम नहीं करी, मैं इतना ऑडियंस सेंट्रिक कंटेंट कभी बनाया नहीं और बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर पोस्टिंग करी है। लाइक कि महीने में कभी 4 पॉडकास्ट डाल दिए, कभी 8 डाल दिए, कभी 2-2 महीने कुछ नहीं डाला। हम पे पॉडकास्ट है, सब कुछ है, बट वो इतना सीरियसली नहीं किया। बट ये मेरे को हिट तब हुआ कि यार ये बहुत सीरियस गेम है और इससे मेरे को बिजनेस में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है, जब मेरे को सेकेंड सीज़न आया शार्क टैंक का। एंड मेरे को जैसे ही हमने जैसे सीज़न 1 में जब हमने रीच आउट करना स्टार्ट किया, हम बहुत नए थे और हमको रिस्पांस लाइक कि बहुत फॉलोअप्स के बाद मिल रहा था। सीज़न 2 में मेरे को रिस्पांस यही आया कि हम वेट कर रहे थे कि एडॉन टॉक से हमारे को इनवाइट आएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो गए होंगे जब सीज़न 1 में, सीज़न 2 के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया होगा, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च किया होगा और हमने सबके साथ पॉडकास्ट कर रखे थे, तो उन्होंने हमारे चैनल देखे होंगे, सीज़न 1 की स्टोरीज जानी होगी, सब कुछ जाना होगा। हाँ। एंड सीज़न 2 में मेरे को बहुत बड़े स्टार्टअप के फाउंडर्स ने मेरे को ये पहले ने फीडबैक दिया कि हम वेट कर रहे थे कि कब एडॉन टॉक्स रीच आउट करेगा। सेकेंड वन वॉज कि उन्होंने मेरे को एक फीडबैक दिया जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। कह रहे कि जैसे वैष्णो देवी में जाते हैं जब, उसके बाद भैरव बाबा की यात्रा करना इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी शार्क टैंक के आने के बाद एडॉन टॉक्स पे आना इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को इतना अच्छा फील हुआ और आई थॉट कि यार हाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग। एंड गेस्ट वाला भी जितना मेरा था ना, कि मतलब अब तक जितने भी गेस्ट आए हैं, लास्ट में मैंने सबसे पूछा फीडबैक कैसा था, सब कुछ। एंड 99 पॉइंट भी नहीं कहूँगा मैं, 100% सबने मेरे को ये कहा कि ऐसा लग रहा था कि हमने आपसे पहले ही बात कर रखी है, आप लाइक दोस्त हो या फिर आपकी वो वाइब है। और ये मैं सिर्फ अपने एज ग्रुप के लिए नहीं कह रहा, जो मेरे से 50s में होंगे, 60s में होंगे, उन्होंने भी ऐसा रिस्पॉन्स दिया। तो मैं बिल्कुल वो हो गया था कि बस कुछ कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। विच इज़ अ स्किल दो, उस तरीके I से guess. कनेक्ट करना कि आपने ऑलरेडी कर रखा है, एंड टू ब्रेक द आइज इन दैट वे इज अ स्किल। बट दैट्स डिफिकल्ट हर बार। लाइक जब भी मैं गेस्ट को पहला मैसेज भेजता हूँ ना कि हाय वरुण दिस साइड, मेरी बस फट रही होती है वहीं पे। पता नहीं क्यों, मेरे को डर लग रहा होता है कि शेड ये कैसे होगा, क्या होगा। बट एक बार जब आई स्टार्ट टॉकिंग, फिर वो हो जाता है नॉर्मल। तो आई वांट टू नो कि जैसे आप लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप लोग क्या प्रोसेस कैसे अपना रहे हो सारा कुछ? फिलहाल तो प्रोसेस मेकिंग के स्टेज में है, बट मतलब वही एक्चुअली इसमें देर इज़ नॉट मच टू से, बिकॉज अभी हमने से 2 या 3 ही कर रखे हैं। एक्चुअली वी हैव डन अ लॉट, बट अपलोड अभी तक 2 या 3 ही कर रखे हैं। आई एम श्योर आपका भी वही प्रोसेस होगा कि करते रहो शूट बल्क में एंड देन अपलोड स्ट्रैटेजी के हिसाब से यू हैव टू लाइन। तो फिलहाल तो एक्चुअली द रीज़न आई वाज आस्किंग यू हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर यू इज़ बिकॉज हम लोग को भी सेम चीज़ हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम जाता है पॉडकास्ट में। इट लुक्स एज इफ अरे 2 लोग बात कर रहे हैं, काट के अपलोड कर दिया। पहली बात तो फाइल साइज ही कई बार मतलब बहुत 100 GB निकल जाता है, 100-200 GB चला जाता है। तो उतने फाइल साइज में सिस्टम्स जिस तरीके से काम करते हैं वो ठीक है, तो वो एक चीज़ है। दूसरा उसके बाद 3-4 लोग मिलके अलग अलग स्टेजेस पे चेक करना, मतलब एक तो रहता है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहेगा। सो लेट्स से इफ आई टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोफिजिक्स, तो किसी एस्ट्रोफिजिक्स के राइटर को जिसको उस पर नॉलेज है वो एक बार स्किम थ्रू करेगा, फिर एक बार जिस एडिटिंग में कोई लीड करेगा वो पूरा स्किम थ्रू करेगा, फिर फाइनल तो मैं देखती हूँ हर एक पॉडकास्ट, हर एक वीडियो, तो वो पूरा मैं देखूंगी पूरा फाइनल। एंड अभी हाँ, एंड उसके बाद भी मतलब रहता ही है यार कुछ ना कुछ। उसके बाद अभी सबटाइटल डालो, सीसी करो। हाउ यू फिल्टर गेस्ट कि किसको लेके आना है, किसको नहीं लेके आना? लाइक क्योंकि मेरे पास ये वाली लिबर्टी नहीं है कि मैं किसी को भी ला सकता हूँ इतना इजीली, बट आप लोगों के पास है, बिकॉज यू गाइज हैव दैट नंबर। तो आप लोग कैसे फिल्टर आउट करते हो कि यार इस टॉपिक के लिए हमारे को ये इंसान चाहिए, और वो सारे प्रोसेस कैसे रहता है? सो देखो, आइडियली देर आर 2 ways टू फिल्टर। वन इज अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग, ठीक है। द सेकेंड वे इज अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी स्टेटस। सो इफ से यू मतलब अगर आपको एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है जिस पे अगर वो गेस्ट उतने फेमस नहीं है एज ऑफ नाउ,
वो इतने फेमस नहीं है कन्वेंशनली सोशल मीडिया पे। एंड मेजॉरिटी केसेस में होता है यार वैसा ही, जैसे साइंटिस्ट वगैरह को आप लेकर आ जाओ, डॉक्टर्स को लेकर आ जाओ, तो बिकॉज दे आर नॉट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन दैट सेंस, तो उनका वैसा सेलिब्रिटी फैन फॉलोइंग नहीं रहता है। हाँ, पर्सोना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो आपको उसमें मार्केटिंग देखना पड़ेगा, पूरा मार्केटिंग का खेल है, टॉपिक का खेल है, कंटेंट स्ट्रैटेजी का पूरा खेल है कि आप किस तरीके से उनको क्वेश्चंस पूछोगे, आप क्या फ्लो सेट करोगे अपने कॉन्वर्जेशंस का, वॉच टाइम ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अपने वीडियो को उनके साथ, वो सारी चीज़ें होती है। एंड सेकेंड इज ऑफकोर्स सेलिब्रिटीज, तो उसमें तो आप उनके फेम पे भी बैंक ऑन कर सकते हो, एंड सेकेंडली आप टॉपिक पे भी बैंक ऑन कर सकते हो। तो हमारा तो एटलीस्ट ये 2 फिल्टर्स रहते हैं। परफेक्ट। और आपने बताया नहीं था जो सवाल आपको पता था कि आने वाला है, उसका जवाब नहीं दिया आपने। वी वर टॉकिंग अबाउट आई थिंक बिजनेस वाला एस्पेक्ट था ना, तो हाँ, फिगर्स देखो, फिगर यार काफ़ी, आप ऐसा नहीं है कि आई फील यूट्यूब बिजनेस में आप अच्छा खासा स्केल कर सकते हो, बट व्हेन वी टॉक अबाउट फिगर्स वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर इसमें एक्सपेंसेस भी आते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, राइट, ऑफ कोर्स इसमें एक्सपेंसेस भी आते हैं। सो अभी मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको एक अंदाज़ा दे दूंगी कि अगर आपके लेट्स से आपका सो इफ़ यू टेक 5 चैनल्स, 6 channels, then you take the digital marketing का जो stream of revenue है, then you take AdSense, then you take brands, तो stream of revenues आपके काफ़ी सारे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता बट है। हाँ, टेल अस समथिंग जो हमें नहीं पता। फिगर देखो, फिगर अभी इसमें आप अंदाज़ा लगा लो, बट अच्छा खासा आ जाता है, बट उसमें आपके रेवेन्यू, अभी आप 54 एम्प्लॉयज़ जोड़ लो, उसमें रेंट जोड़ लो, उसमें ये जोड़ लो, वो जोड़ लो, तो काफ़ी सारे एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। सो एंड सेकेंडली देन हाउ मच यू इन्वेस्ट बैक इन टू द बिजनेस, हाउ मच यू डू, परसेंटेज वाइज बताओ। परसेंटेज वाइज तो काफ़ी हाई है हमारे केस में, तो आई वुड से एटलीस्ट 50%, इफ़ नॉट लेस। कहाँ पे जा रहा है? लाइक आप लोगों के पास, अगर हम माने कि अगर कोई बिगनर होता है तो सबसे पहला ये उसको अपने इक्विपमेंट्स में डालना होता है, उसके बाद अपने सेटअप में, उसके बाद पैरेलली ये इन 2 प्रोसेस के साथ उसको अपनी टीम बिल्डिंग में डालना होता है। और जब ये स्टेज हो जाती है, जब ये कंप्लीट हो जाता है, विच आई फील आप लोगों का ये ऑलमोस्ट 70-80% तक डन है, राइट, या ज़्यादा ही होगा। तो अब इसके बाद आप लोगों का कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है? सो फिलहाल तो जैसे बाइंग द एरिया, बाइंग अ न्यू ऑफिस, तो अभी जस्ट हम लोगों ने आई थिंक लास्ट मंथ सितंबर में हम लोग शिफ्ट हुए थे इनटू अ न्यू ऑफिस, इनटू अ न्यू स्पेस। तो परचेसिंग दैट, देन उससे पहले तो रेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा था। मेन एक है टीम बिल्डिंग। सो हमारा ऐसा रहता है कि लेट्स से जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू people who can replicate or who can replace you in that area, अगर आप एक टीम की बात करते हो, अगर आपको अपने आप को वहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आपको उस हिसाब से किसी को लाना पड़ेगा जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, राइट। तो उस केस में आप ये नहीं सोच सकते कि, मतलब पहले ये हमारे साथ भी, आई एम श्योर एवरी पर्सन के साथ ये, एवरी बिजनेसमैन के साथ ये हुआ रहेगा कि स्टार्टिंग में दे ट्राई टू छोटे से चालू करो, राइट। तो अगर आप किसी को ले रहे हो तो 1 year एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस मैक्सिमम, उससे भी कम जितना हो सके, बिकॉज आपको लोग अपने इंटर्न से फाइनेंसेस स्टार्ट भी करते देखने हैं। हाँ, इंटर्न्स ऐसा बुराई नहीं है उसमें, लेकिन करते हैं लोग स्टार्ट इंटर्न्स वगैरह से भी। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते हो, तो उसमें भी काफ़ी जाता है कि आपको नए नए मेंबर्स जो लाने हैं वो किस कैलिबर के रहेंगे, एंड उनको उस हिसाब से पे करना। एंड ऑनेस्टली मैं एक और एक चीज़ स्टार्टिंग में बोलने वाली थी, जो हम लोग इसकी बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम्स वगैरह की बात कर रहे थे, तब एक और एक चीज़ ये था कि मैंने एक ये अंडरस्टैंडिंग ली है कि नॉट नेसेसरी मोर पीपल मीन्स मोर वर्क। उल्टा आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसका उल्टा होता है। सो मोर पीपल वुड ओनली ट्रांसलेट इनटू मोर वर्क इफ यू हैव मोर इंडिपेंडेंट पीपल, और इफ़ यू हैव हाई टैलेंट डेंसिटी इन योर टीम। अगर आपके टीम का टैलेंट डेंसिटी हाई नहीं है, तो मोर पीपल इक्वल्स टू लेस वर्क एंड इक्वल्स टू मोर स्ट्रेस ऑन पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग। तो वो रियलाइज करने में वी आर ट्राइंग टू क्रिएट टैलेंट डेंसिटी, एंड व्हेन यू क्रिएट टैलेंट डेंसिटी यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। मतलब आप ऐसे नहीं सोच सकते कि यार मैं इनको इतने में हायर करता हूँ या फिर कम से कम में हायर करो। आपको 5 साल 6 साल के एक्सपीरियंस को लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, एंड उस केस में फिर आपको उतना पे करना पड़ेगा। एंड स्पेशली हमारे केस में कैसा होता है कि व्हेन वी आर हायरिंग इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड, कोई बैकग्राउंड से है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है या कुछ भी है, तो आपको उनको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा। ट्रू।
गॉट इट। सो जैसे डेली बेसिस पे मेरे को काफ़ी मेल्स आते हैं कि आई वांट टू वर्क विद यू या ये सारा, और मैं फिगर आउट करता हूँ कि अगर मेरे को इतने आ रहे हैं तो आप लोगों को तो बॉम्बार्डिंग हो रही होगी, राइट? और कैसे, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये लाइक मैंने देखा है कुछ मेल्स ऐसी आती हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड होती हैं जिनको मैं पढ़ सकता हूँ, कुछ सिर्फ एक रैंडम हाई भेज देगा, कोई बस ये बोलेगा कि आई वांट टू वर्क विद यू। हेलो तो दीदी, हाँ आई लाइक योर हाँ, वीडियोस। तो ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं। तो एक एक वे बता दो कि जिस लोगों को कैसे रीच आउट करना चाहिए, और वो वे वो बताना जो आप उसको फिल्टर करके शायद रिप्लाई करना कंसिडर करो या रिप्लाई करो। मतलब हाउ शुड पीपल रीच आउट टू यूट्यूबर्स या जिनके एम्प्लॉयर्स? साथ काम करना चाहते हैं। हाँ, वही एम्प्लॉयर्स वैसा। हम्म, यार मुझे लगता है कि देखो ऑनेस्टली, अगर अगर मैं किसी ने अच्छे से, एक पहली बात तो ऑफ कोर्स बेसिक्स, लाइक यू नो, आप बेसिक यही देखते हो कि क्या लैंग्वेज है। चलो इंग्लिश नहीं आ रही है बिकॉज वैसे भी हमारा हिंदी जॉनरा है, इट इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश आना इंग्लिश नहीं आना, बट एक बेसिक एथिक्स यार, कि आपने ठीक से लिखा है कि नहीं, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं, वो मालूम पड़ता है, राइट? तो आपने जिस तरीके से लिखा है, आपने क्या लिखा है। अभी हम भी जब, आई एम श्योर इफ़ यू आर मेलिंग समबडी फॉर अ पॉडकास्ट, हम यूजुअली स्टार्ट करते विद अ नाइस कॉम्प्लीमेंट कि हमने आपके वीडियो देखा। इनफैक्ट हम लोग यूजुअली कंसिडर करते कि वीडियोस देख के कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट निकाल के बताओ कि यार आपकी वीडियो में मुझे ये बात अच्छी लगी, आपने कहीं पे स्पीच दिया था या फिर कहीं पे वो किया था। सो ऑल दीज बेसिक बेसिक थिंग्स रियली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? उसके बाद आप बोल सकते हो कि बेसिक मुझे ये काम करना है, आप अपने जस्ट बी क्रिस्प कि मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया है अभी तक, एंड मैं क्यों आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एंड वाई एम आई गोइंग टू बी अ वैल्यूएबल एसेट फॉर योर कंपनी, दैट इज इट। गॉट इट। क्या प्लान्स हैं आपके पर्सनली आपके चैनल के लिए? इसको कैसे लेके जाना है? इसी जॉनर में बड़े करते रहना है या कुछ पैरेलल सोचा है इसके लिए? फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ना मुझे एंगेजमेंट बढ़ाना है, बिकॉज आई फील कि एंगेजमेंट उतना निकिता ठाकुर में नहीं होता है जितना होना चाहिए विद द ऑडियंस, कनेक्शन विद द ऑडियंस। बेसिकली बस लाइव ले लेना, बात कर लेना, Q&As कर लेना, या फिर कोई एक टॉपिक को लाइव में समझाना, राइट? Alright. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिसर्च ऑन द टॉपिक, क्रिएट अ ब्लूप्रिंट, एंड दैट ब्लूप्रिंट आई कैन टीच लाइव इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ऐसे कुछ करके छोटा मोटा मैं सोच रही हूँ, जिससे हमारा हल्का एटलीस्ट एक थोड़ा सा एंगेजमेंट एंड कनेक्शन विद द ऑडियंस बढ़ेगा। ये फिलहाल निकिता ठाकुर में है, इसके बाद में आगे देखते हैं जो भी, क्योंकि यूट्यूब में तो आपको पता ही है एक चीज़ तो नहीं, आप मतलब यू कैन नॉट स्टिक टू वन जॉनरा और वन टाइप ऑफ वीडियोस, आपको चेंज तो करते ही रहना पड़ेगा। बहुत टाइम से आप लोग लाइक लॉन्गेस्ट आई हैव सीन कि कितना पुराने चैनल्स हैं आप लोगों के और कब से चल रहे हैं और आज भी रेलेवेंट है। ये वाली गेम कैसे खेली जाती है? लाइक कि कैसे रिलेवेंट रहना है पूरा टाइम? क्योंकि मैंने गौरव ठाकुर वाला चैनल देखा, उस चैनल पे इट्स की बहुत चीज़ें चेंज होती गई विद टाइम, और क्वालिटी के साथ हुई, कॉन्फिडेंस के साथ हुई। बट बहुत सारे लोग ट्राई भी करते हैं चेंज करना और उसमें एकदम फेल हो जाते हैं। तो ये कैसे, वो कैसे क्रैक करोगे? क्योंकि लोगों को अब ये पता चल गया कि यार तुम्हें चेंज होना है विद टाइम, बट अब लोगों को ये नहीं पता कि तुम्हें कैसे करना है, उसकी क्या ट्रिक्स हैं, कि अगर तुमने एकदम से चेंज कर दिया ख़त्म हो जाती है वो चीज़, तो वो कैसे हाँ, करना है? देखो ऐसा कुछ नहीं है एकदम से फ्लर्न, मतलब निकिता ठाकुर भी एकदम से ही चेंज किया था हमने। सो वी वर मेकिंग, इट वाज अर्लियर फ्लर्न बिकॉज वी यूज्ड टू मेक कंटेंट रेलेवेंट टुवर्ड्स टारगेट ऑडियंस वाज किड्स, तभी जब फ्लर्न था that is where the name also, so we had to also change the name because we had focused on more serious based content, serious type of content। तो वो चीज़ तो हुई, तो एकदम से ही हमने किया था। उससे पहले थोड़े से ऐसे फैक्चुअल वीडियोस बनाते थे फ्लर्न में फिर हमने लगा कि यार अभी ये ऑडियंस भी मैच्योर हो रही है ना, मतलब आपको उन्हीं लोग ही फॉलो कर रहे हैं अभी भी, लेकिन वो लोग तो बड़े हो गए ना। वो लोग पहले मे बी 10th स्टैंडर्ड में थे, 8th स्टैंडर्ड में थे, 7th स्टैंडर्ड में थे, अभी वो लोग कॉलेज में आ गए, अभी उनको वैसा टाइप का कंटेंट नहीं चाहिए, थोड़ा ज़्यादा सीरियस कंटेंट चाहिए। तो एकदम से भी आप कर सकते हो, धीरे धीरे भी कर सकते हो, बट द ओनली थिंग शुड बी कि आप अपनी ऑडियंस को सुनो, आप समझो, आप दो चीज़ करो, रुको, स्टडी करो एनालिटिक्स को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड उसके हिसाब से रिवाइज स्ट्रैटेजी क्रिएट करो। आई थिंक इसमें नंबर 1 रोल एनालिटिक्स का ही है। आप प्रॉपरली एनालिटिक्स को गेज करो कि मैंने ये 2 वीडियो डाला था पुराने टाइप का, ये 2 वीडियो नए टाइप का डाला, ये 2 वीडियो और कुछ थर्ड टाइप का डाला, इन सब में से कौन सा चल रहा है। एंड कॉन्स्टेंटली, इनफैक्ट वीडियोज़ में तो हम आज तक यही चीज़ करते हैं कि हम हमारे लिस्टेड जॉनराज हैं, ये वर्क करता है, टॉपिक्स मतलब बकेट्स बोल लो, एरियाज बोल लो, जो भी बोल रहे हो कि ये बकेट्स में हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारे लिए वर्क करता है, वो भी अपडेट होता रहता है। अब आज से मे बी 1 साल पहले अगर मेरे जॉनरा में बॉलीवुड वर्क कर रहा है तो वो आज भी वर्क करेगा, उसका कोई गारंटी नहीं है।
तो मुझे बॉलीवुड से मे बी चेंज करके जियो पॉलिटिक्स में आना पड़ जाए। तो आप हर एक चीज़ को प्रॉपरली सिस्टम से फॉलो करो, कांस्टेंट अवेयर रहना है, मतलब कि क्या हो रहा है तुम्हारे उस पे। अवेयर रहो, बी इन टच विथ योर ऑडियंस कि वो लोग क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। वो करने का बेस्ट तरीका है एनालिटिक्स स्टडी करना है, और उसके अलावा ऑफकोर्स एंगेज करना, कमेंट्स पढ़ना, लाइव्स वगैरह लेना, देखना, समझना कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें। करेक्ट। जैसे आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, एंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ देखना भी मतलब मेंटली बहुत ड्रेनिंग है, तो ये चीज़ें पर्सनली इफेक्ट होती हैं लाइक कोई भी रिसर्च में जब, क्योंकि डेफिनेटली आपने एक हेडलाइन पढ़ी, वो ऊपर पढ़ी, इमोशंस ट्रिगर हुए, कुछ बहुत बुरा लगा, कुछ गुस्सा आया, चली गई। जब आप उसमें रिसर्च में घुस जाते हो तो आपको बहुत बारीकी पता लगती हैं, और अगर वो बारीकियाँ इतनी, क्योंकि ऐसे होती है कि सपोज़ अगर वो 2004 में घटना घटी तो उसका पैरेलल इम्पैक्ट अगर वो वहीं रोक दी जाती है, उसको सॉर्ट कर दिया जाता तो आज इतना इम्पैक्ट नहीं होता, बट वो आज की डेट में बहुत बड़ा इवेंट बन गया। तो ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो मेरे को तो पर्सनली बहुत मेंटली ड्रेन हो जाता हूँ, और हो जाता है। तो देखो मैं एक कैसे चीज़ हैंडल करते बताऊँ, हैं आप? मेंटली ड्रेन से ज़्यादा आपको, मतलब मुझे एटलीस्ट इफेक्ट क्या कर लगता जाता है। है, हाँ नहीं नहीं, क्या लगता है मालूम है, मुझे लगता है कि दुनिया जैसे हम सोचते वैसे है ही नहीं। कितने बार ये हुआ है, आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हेन वी हैव स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन अ टॉपिक। देखो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि यू कैन नेवर से कि मैं ये टॉपिक में एकदम अनबायस होकर बात कर रहा हूँ। कुछ तो होता ही है, मतलब एक आपका इंक्लिनेशन तो होगा ही, नॉट टुवर्ड्स प्रो इंक्लिनेशन में मैं प्रो गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट की बात ही नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे वही मतलब होता है। मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक में आपका एक ओपिनियन रहेगा। किसी का मर्डर भी हुआ तो आपका एक ओपिनियन रहेगा कि यार इसकी गलती थी, उसकी गलती थी, नहीं नहीं उसकी भी गलती थी, इसकी भी गलती थी, चौथे आदमी की भी गलती थी। ठीक है, मैंने ये देखा है कि जब भी हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ प्री कंसीव नोशन कि यार ये सिचुएशन है, इतना मेरे को मालूम है। फिर जब मैं वो राइटर्स को आगे देती हूँ, जो अलग ही निकल के आता है कि अरे मैम ये भी था इसमें, आपने तो ये कंसिडर ही नहीं किया, ये भी था, ये एंगल पूरा चेंज होकर कुछ अलग ही बन जा रहा है। तो मैंने बोला यार हाँ यार, मतलब हमने स्टार्ट किया एक बेसिक प्रोटेस्ट से, या एक बेसिक राइट से, एक बेसिक वायलेंस से, एंड ये निकल निकल के इलीगल इमिग्रेशन पे आ गया, ये निकल के कोई ड्रग कल्टिवेशन पे आ गया। तो लाइक इसमें मतलब ये मुझे ज़्यादा परप्लेक्स करता है एज़ कम्पेयर टू कि वो घटना से बहुत ज़्यादा वो हो जाना। बट देखो उसके अलावा ऑफकोर्स इतनी सारी, एंड अभी तो थोड़ा पॉलिटिकल जाते हुए इलेक्शंस आ रहे हैं, तो फिर ऊपर नीचे हो ही रहा है सब जगह, देश में हर जगह वायलेंस क्रिएट हो ही रहा है, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो उस लेवल पे, एक ह्यूमन लेवल पे तो ऑफकोर्स आपको अफेक्ट करेगा ही कि यार आप किसी के भी साथ हो, किसी के भी अगेंस्ट हो, लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई ऐसा वायलेंस घटता है तो आपको तो फील होगा ही कि यार क्या हो रहा है। भले ही वो गलत है, अगर कोई गलत भी है फिर भी उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सही तरीके से उसको हैंडल किया जाना चाहिए उस सिचुएशन को, ऐसा। ग्रेट। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे आपने किसी चीज़ पे वीडियो बनाई या कुछ हुआ और आपकी टीम में ही ओपिनियन क्लैश हो रही हो, लाइक कि यार ये नहीं है, हाँ बहुत ज़्यादा होता है ये वो तो, बहुत awkward है एंड ना? विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। आई गेस गुड। हाँ मतलब हाँ, बोलो बोलो बोलो। इनफैक्ट ये भी हुआ है कि मेरे साथ ही क्लैश हुआ है। मतलब मैंने ऐसा बोला है कि यार नहीं, मैंने इस पर रिसर्च किया, आई नो दिस इज़ द फैक्ट, एंड दे आर सेइंग कि नहीं ये हाफ रिसर्च है, इस पर अगर आप पूरा रिसर्च निकालोगे तो इसमें ये डेटा आता है। सो ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जो ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, देखो एक कुछ टाइप के स्क्रिप्ट्स होते हैं जो एकदम बेसिक होते हैं। लेट्स से कोई एक मॉन्यूमेंट के बारे में आप बना रहे हो वीडियो, या कोई एक नया कुछ पास हुआ कुछ उसके बारे में आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस है, जैसे मणिपुर वायलेंस ही ले लो, तो इतना सारा उसमें एंगल है कि आप कंफर्म कैसे हो सकते हो यार कि यही प्रॉब्लम है, यही कॉज क्रिएट कर रहा है। तो उसमें सबको यूजुअली हम ये ट्राई करते हैं कि भले ही रिसर्च 2 लोग ने मिलके किया है, बट वो उसको प्रेजेंट करेगा 6 लोगों के सामने, एंड वो 6 लोग बोलेंगे कि यार इसमें ये गलती है, इसमें वो एंगल भी डाल दे, तूने एंगल मिस कर दिया। तो वो लोग धीरे धीरे करके उसको कंपाइल करके फिर एक और बेटर ड्राफ्ट बनेगा, जिसमें बाकी लोगों ने एटलीस्ट हमारे इसमें जितने 6 इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने एटलीस्ट अपना पर्सपेक्टिव डाल दिया है कि इसमें ये गलती है या ये एडिशन करना बाकी है। करेक्ट। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है कि हाउ वाज आई एज अ होस्ट, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स पे? गालियाँ भी दे सकते हो इफ़ यू वांट। नहीं, आई वुड से यू आर वेरी रॉ, वेरी वेरी रॉ, एंड हर एक के एक्सेंट से एक चीज़ झलकती है। सो आई थिंक आपके इसमें दिल्ली का एक्सेंट प्रॉपर झलकता है। तो अगर कोई आप इफ़ यू जस्ट आपकी एक ऑडियो भी सुन ली तो कोई बोल देगा ये बंदा दिल्ली का है।
ठीक है। Okay. इसके अलावा ये तो चलो ठीक है, थोड़ा सुपरफिशियल कॉम्प्लीमेंट हो गया, बट इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट द रियल थिंग्स दैट मैटर, तो वो ऐसा है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। एंड जो मेन कॉम्प्लीमेंट मैं ऑल थ्रू वाइल देती आ रही हूँ वो ये है कि मुझे पर्सनली जेन्युइनली नहीं मालूम पड़ा कि कब ये टाइम ख़त्म हुआ हमारा पॉडकास्ट का, एंड विच इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं भी यही सोच रही थी कि पॉडकास्ट में यही चाहिए रहता है कि यार दोनों लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यार टाइम कब खत्म हो गया। हाँ, ये सो द कॉन्वर्जेशन वाज फन। ग्रेट वही पसंद आनी चाहिए। देखो गेस्ट को पसंद आ गया, पॉडकास्ट मेरे लिए हिट है कि क्योंकि सामने उनको पसंद आना चाहिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग ऑन एडॉन टॉक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी वरुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड यहाँ तक। अगर आप ये आधे घंटे 1 घंटे या जितना भी देर का ये एपिसोड है आप देख के यहाँ तक आए हैं, तो प्लीज़ हमारे को फीडबैक दो कि जिससे हम इम्प्रूव करें कि क्या इसमें ऑडियो की गलती थी, मैं गेस्ट को रोक रहा था, इंटरप्ट कर रहा था, या फिर कुछ भी XYZ जो आपको लगता है कि यार हम इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आपने ही देखना है इवेंचुअली, लास्ट में आपने ही देखना है, ये आप ही के लिए बन रहा है। तो आप हमें फीडबैक दो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारे साथ काम करना चाहते हो, या कुछ भी चीज़ करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे, मैं, मेरी टीम, हम एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब्सक्राइब भी कर लेना कि जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलती रहे। एंड बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच।